जय श्री कृष्ण महाराज। जय ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमद् भागवत। दपा ये कल युग है, मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया उसको वापस जाना है। हम इस संसार में आए हैं, बंधन में होते हैं, एक बंधन में होते हैं। हम जब कश्मीर से आए, कितने सारे हमारे साथ आस पास कितने लोग थे, चले गए हमारे सामने एक एक करके। बहुत दुख होता है। हम सब भी इस लाइन में खड़े हैं, ये हमें याद रखना है। बड़ा कष्ट होता है। पहले मैं भी भगवान से नाराज़ होती थी, बहुत रोती थी जब अपने बंदे हमारे सामने चले गए। बड़ा कष्ट हुआ। जय श्रीमद् भागवत कथा। इस भागवत कथा से सब समझ आया कि मृत्यु लोक में जो आया उसको वापस जाना है। भागवत कथा से हमें बड़ी शक्ति मिलती है। मन को काबू करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्यागना है। इंद्रियों को अपने वश में रखना है, कंट्रोल में। हो सके तो सबके लिए अच्छा करो, जहाँ तक हो सकते हैं। भगवान ने हाथ दिए हैं तो इन हाथों से अच्छा काम करो। जितना हो सके उतनी मदद करो, जहाँ तक हो सके। कुछ कर्म का फल हमें यहाँ पर मिलता है, पर हम कलयुग वासी को समझ नहीं आता। जय श्री कृष्ण। जय हो, जय हो। पूजा का कोई सिद्धांत नहीं होता, ऊपर वाला सुनता है। जो निर्दोष, ईमानदार है, पवित्र है, जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है, उसकी वाणी कठोर होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय हो, जय श्री कृष्ण। तपा स्कंद पहला अध्याय 16। बैल रूपी धर्म और गौ रूपी पृथ्वी का आपस में बातें करना और दरखत की आड़ से राजा परीक्षित का सुनना। तब सूत जी ने सुनकर दिख ऋषिशरों से कहा, इस बैल रूपी धर्म ने गौ रूपी पृथ्वी से पूछा कि तुझको क्या दुख मिला जो रोती है, जो तुझको मेरे तीनों पाँव टूटने का सोच हो। तो इसकी वजह यह है कि कलयुग में बहुत पापी आदमियों ने पैदा होकर धर्म और कर्म अपना छोड़ दिया और शुभ कर्म दुनिया से उठ गया। और कलयुग वासी लोग चाहते हैं कि दामाद से रुपया लेकर अपनी लड़की का ब्याह करें, और बेटे को ये विचार कर नहीं पालते कि जवान होकर बाप से झगड़ा करेगा। और ब्राह्मण लोग वेद पढ़ने से आलस करते हैं, और शूद्र लोग वेद और पुराण पढ़ने की इच्छा करते हैं। और क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की इच्छा और सेवा करना छोड़ दिया। और राजा लोग लगान के बदले 2 हिस्सा अनाज की रियायत से लेकर कहते हैं कि अपना बेटा या बेटी बेची करो दो। इस वास्ते तू रोती है कि श्याम सुंदर बिहारी जो तेरे ऊपर अपना चरण कमल रखते थे, दुनिया से बैकुंठ को पधारे। और कलयुग में से तुम्हारी 3 पाँव तप और क्षमा और दया के टूट कर केवल 7 एक पाँव रह गया है। इसके लिए मेरा रोना भी समझो, क्योंकि सुख आदमी को धर्म और सच्चाई से है। जब आदमी ने धर्म और सच्चाई और दया छोड़ दी, तब वो परमेश्वर के भेद को कभी नहीं पहुंच सकता। और ये बात नहीं जानता कि धर्म करने से ज्ञान होता है। कोई आदमी कहते हैं कि हमारा मन संसार से बरकत नहीं होता, सो बगैर ज्ञान हुए संसारी मौका छूटना बहुत मुश्किल है। और मैं चारों वर्ण के आदमी और राजा लोगों का सोच करती हूँ कि कलयुग आने से सब किसी को दुख होगा और ज़्यादा रोना मेरा इस वास्ते है कि वृंदावन बिहारी बैकुंठ को पधारे। जब उनके चरण कमल रखने से शंख चक्र गदा पद्म के चुभ मेरे ऊपर पड़ जाते थे, तब मैं बहुत खुश होती थी। ऐसा कौन जीव जगत में है जिसने श्याम सुंदर के अंतर ध्यान होने का सोच नहीं किया।
और 36 गुण इनमें थे, उनका वर्णन तुमसे करती हूँ। जय हो। सच बोलना, आचार से रहना, हृदय में दया रखना, स्वभाव में धीरज रखना, क्षमा करना, संसारी माया से बरकत रहना, जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतोष रखना, मीठा वचन बोलना, यानी संतोष रखना। ये नहीं कि हर जगह थप मारे, ये भी ये भी ये भी, ऐसे काम नहीं करने हैं। ये इसलिए कहता है जैसे भगवान ने हमारे नसीब में है, हाँ जी ये तुम्हें लेना है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती उधर से भी लो इधर से भी, ये काम नहीं करना। इसी को कहते हैं संतोष रखना, मीठा वचन बोलना, इंद्रिय और मन को बस में रखना, सब छोटे बड़ों को बराबर जानकर किसी का अपमान न करना, किसी के बुरे कहने से बुरा न मानना, किसी काम में जल्दी न करना, सुनी हुई बात याद रखना, अपनी कही हुई बात न भूलना, ज्ञान को अस्थिर रखना, मन में बैराग रखकर स्त्री और लड़कों से ज़्यादा मोहब्बत न रखना, दौलत पाकर किसी से अभिमान की बात न बोलना, ज़्यादा ताकत होने से घमंड न करना, सबसे बेहतर होना, सब विद्या को जानना, दूसरे का दुख देखकर दुखित होना, किसी से न डरना, जो कोई अपना दुख कहे उसको जी लगाकर सुनना, गुजरा हुआ और आने वाला और मौजूदा इन तीनों का हाल जानना, अपने मन का हाल किसी से न कहकर समंदर की तरह गंभीरता में रहना, धर्म की तरफ से मन को ना हटाना, धर्म और वेद की रीछा करना, दुनिया में ऐसा काम करना जिसमें सब कोई अच्छा कहे, आंखों में मर्दत रखना, दया रखना, किसी जीव को दुख न देना, जो कोई दुखी हो कर अपना मतलब कहे उसका मतलब पूरा कर देना, परमेश्वर का तप और ध्यान करते रहना, सबसे अधिक बलवान होना, किसी शूरवीर को तीनों लोक में कुछ माल न समझना, साधु ब्राह्मण और महात्मा का आदर करना, परोपकार करना, एबेल रूपी धर्म श्याम सुंदर को इन सब गुणों के होने पर भी कुछ अहंकार नहीं था, सिवाय 36 गुणों के और बहुत से अच्छे कर्म उनमें थे। जिस वक्त उनकी याद करती हूँ उस वक्त मेरा कलेजा फट जाता है। देखो, जिस लक्ष्मी के मिलने के वास्ते सब देवता और दुनिया के लोग इतना तप और जप करते हैं, वही लक्ष्मी कमल बन छोड़कर दिन रात श्याम सुंदर की सेवा में रहती है। ऐसे मुरली मानोर की मैं दासी हूँ। जब दोपहर के आखिर में तुम्हारे पाँव टूट गए और मैं कनस आदि अधर्मी राजाओं के अधर्म करने से दुखी हुई थी, तब वैकुंठ नाथ ने जुदकुल में अवतार लेकर हमारा और तुम्हारा दुख छुड़ाया और अपना जश्न संसार में फैलाया। ऐसा परोपकारी पुरुष के बिजुओं का दुख कौन सह सकता है। गौ रूपी पृथ्वी बैल रूपी धर्म से ये कहती थी और राजा परिचत खड़े होके सुनते थे। हमारे हाथ में ही है ये धर्म वर्म करना, मगर जब ज्ञान हो, जब तक इंसान को ज्ञान नहीं होता तब तक कुछ नहीं कर सकता है। तब तक झूठ भी बोलेगा, गलत काम भी करेगा, चोरी भी करेगा, ये नहीं समझेगा ये ईमानदारी का धन है, ये लेना है, ये बेईमानी का है, ये भी तब समझ आता है जब ज्ञान हो। लेकिन यही फल भोगना है। मुझे लगता है भागवत कथा से आधे से ज़्यादा कर्म हमें यहीं भोगने पड़ते हैं इसी कलयुग में। जय हो, जय श्री कृष्ण महाराज, अच्छा रास्ता दिखाओ सबको। जय हो, जय श्री कृष्ण महाराज के।